नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 38 ईयर्स और 39 ईयर्स के बीच में, और ये फायर ब्रिगेड में एएसआई के पद पे काम कर रहे हैं। और इनका जो मेन सवाल है कि इन्होंने एक एग्ज़ाम दिया है प्रमोशन के लिए, क्या वो एग्ज़ाम इनका क्लियर हो पाएगी। इनके एनालिसिस रिकॉर्ड से पहले ही मुझे उनसे बात करनी पड़ी, क्योंकि उनको बहुत ही अर्जेंटली जानना था। तो मैंने इनको फ़ोन पे ही पहले ही एनालिसिस की जो प्रेडिक्शन है वो मैंने बता दी, और कहा था कि बाद में डिटेल एनालिसिस बना के मैं यहाँ पे चैनल में डाल दूँगा। तो क्या कहा मैंने इनको जब मेरी उनसे फ़ोन से बातें हुई, एक तो मैंने इनको बताया कि आपका ये जो जॉब मिला आपको बहुत ही अर्ली एज में मिला। दूसरी, अर्ली एज में मिलते हुए भी, इवन ये गवर्नमेंट जॉब होते हुए भी आपको अर्ली फाइनेंशियल सक्सेस बहुत ज़्यादा इसमें मिली नहीं। लगभग 30 के बाद 31 के बाद ही आपकी जो फाइनेंशियल जो बेटरमेंट है लाइफ में वो आ पाई है। और जो उनका जो मेन सवाल था उसका जवाब मेरा हाँ था, लेकिन कुछ कंडीशन था, लेकिन हाँ था कि उनको वो प्रमोशन है वो मिल जाएगी। अभी मिलेगी, मतलब एक डेढ़ महीने के अंदर ही इनका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो हम लोगों को भी बहुत जल्दी इसका आंसर भी मिल जाएगा, और मैं पोस्ट भी कर दूंगा आंसर आते ही कि इनको प्रमोशन मिली है। और जैसा मैंने अभी प्रेडिक्शन कर रहा हूँ उसी हिसाब से इनको मिलना चाहिए। और अगर आप भी अपने पाम का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरा फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाम के एनालिसिस को। पहले हम लोग थोड़ा ओवरऑल पाम को देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि पाम में क्या क्या खासियत है, उसके बाद हम लोग डिटेल में जाएंगे। पहले पाम की हम लोग शेप की बात करेंगे, तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, लेकिन काफ़ी बड़ी पाम है, ठीक है ना। तो ये मेंटल टाइप के पाम है, जहाँ पे जो इंसान है दिमाग से ज़्यादा काम लेते हैं, लेकिन पाम हेवी है और लाइंस भी काफ़ी मोटी है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिन लोगों के लाइंस मोटी होती है उन लोगों को फिज़िकल मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है अपने कैरियर में के लिए, अपने सक्सेस अचीव करने के लिए। पाम रेक्टेंगुलर शेप है, तो इसका मतलब ये भी है कि इनका मेंटल जगह जो है वो भी काफ़ी एक्टिव रहेगी। ये हमेशा फिज़िकल में ही काम नहीं करेगी, फिज़िकल की जो काम है वो लाइन से आ जाएगी, और मेंटल की जो काम है वो इनके पाम के जो शेप है उसमें से आ जाएगी। तो ये एक बैलेंस पाम है, जहाँ पे ये इंसान मेंटल एवं फिज़िकल दोनों ही काम बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। थंब की अगर बात करेंगे तो थंब लंबी है। दूसरी पिक्चर को देख लेते हैं हम लोग थोड़ा। तो यहाँ से अगर देखें तो थंब की जो पोजीशन है वो लॉजिक पार्ट ज़्यादा लंबी देखने को मिल रही है, और व्हील पावर जो है छोटी देखने को मिल रही है, राइट। तो ये एएसआई के पोस्ट में है। एएसआई भी ऑफिसर लेवल के ही पोस्ट होते हैं, और एसआई सब इंस्पेक्टर के पद पे ये प्रमोटेड होने वाले हैं। तो ये क्या हो रही है कि इनका जो थंब क्या कह रही है, थंब की लॉजिक पार्ट ज़्यादा लंबी है, तो ये बता रही है कि इनमें लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी। ये लोगों को लीड अच्छी तरीके से कर पाएंगे, दूसरों से अच्छी तरीके से काम करवा पाएंगे, क्योंकि इनके लॉजिक पार्ट जो है ज़्यादा लंबी है। प्लानिंग करने की और लोगों को लीड करने की क्षमता इनमें अच्छी है। तो ये कभी भी जूनियर पोजीशन में तो काम नहीं करेगी, ये धीरे धीरे सीनियर पोजीशन में आगे बढ़ता ही जाएगा। वो हमें थंब से क्लियर कट समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये समझ में हमें यहाँ से आ रही है। लंबाई ठीक ठाक है, जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक तो नॉर्मली पहुँच रही है। तो इनमें लीडरशिप क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, लीडरशिप क्वालिटी बेहतरीन रहेगी। थंब इनके पतले हैं, तो पतले अगर थंब हो तो लोग जो है उतनी बहुत डोमिनेटिंग नेचर के नहीं होते हैं। तो ये ऐसे लीडर बनेंगे जो काफ़ी फेमस होंगे, क्योंकि जो अपने जूनियर के साथ अच्छी तरीके से बिहेव करते हैं, उनको समझा बुझा के काम करवाते हैं, ये उस तरीके का लीडर होंगे। ना ही कि डांट के काम करवाते हैं या ऑर्डर दे के बहुत डोमिनेटिंग तरीके से काम करवाते हैं। ये उन इंसानों में से नहीं है। ये नरम स्वभाव के होंगे और रिक्वेस्ट करके अपने जूनियर से काम करवाएंगे। तो ऐसे लोग काफ़ी फेमस होते हैं, एक लीडर की तरह, एक मैनेजर की तरह, एक बॉस की तरह काफ़ी फेमस होते हैं, और जूनियर लोगों के जो है उनके काफ़ी फेवरेट भी होते हैं। तो ये इस तरीके का एक बेहतरीन लीडर हो पाएंगे। सारे के सारे फिंगर आप देखिए पीछे की तरफ झुकी हुई है, सारे के सारे। ये जब भी हैंड को स्ट्रेच करेंगे ना, पीछे झुक जाएगा इनके पाँव, ये सारे फिंगर्स। तो ऐसे लोगों के जो नेचर होते हैं, कहीं पे भी ढाल दीजिए इन लोगों को, कहीं पे भी किसी भी जगह पे दे दीजिएगा, वो वहाँ पे अच्छी तरीके से काम कर पाते हैं। इनके कोई कंडीशन नहीं होती है, पानी की तरह होती है। जिस ही बर्तन में रखेंगे उसकी शेप ले लेंगे, मतलब जिस माहौल में भी इनको रखेंगे उस माहौल में ये ढाल जाएंगे और अपना काम बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं, ठीक है। तो दूसरी और पिक्चर में चलते हैं और देखते हैं बाकी सारे फिंगर क्या कह रही है।
तो बाकी सारी फिंगर की फॉर्मेशन देखेंगे तो इंडेक्स फिंगर जो है क्रॉक है, टेढ़ा है, इसका मतलब इनमें लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी। छोटी फिंगर की लंबाई भी ठीक ठाक है, तो कम्युनिकेशन स्किल में भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पूरे माउंट्स को देख लेते हैं, माउंट में क्या क्या है। मरकरी माउंट की जो फैलाव है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मरकरी लाइन भी हमें देखने को मिल रही है। तो मरकरी इनमें बिजनेस की समझ, किसी भी चीज़ की एनालिसिस करने की क्षमता बहुत अच्छी हमें देखने को मिल रही है। हाँ, कोई बहुत ज़्यादा लाइंस नहीं है, तो बिज़नेस इनके लिए करियर बाय या ऑल्टरनेट प्रोफेशन नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे खड़ी लाइन ना हो तो दिक्कत आ जाती है लिक्विड मनी की। तो कभी कभी लिक्विड मनी की इनको दिक्कत आने की भी, परेशानी होने के भी चांसेस हमें यहाँ पे समझ में आ रही है। लेकिन किसी भी चीज़ की एनालिसिस करने की क्षमता, बिजनेस की समझ, ये इनमें काफ़ी अच्छी रहेगी। सन माउंट की बात करेंगे, माउंट तो स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे एक फ़िश की फॉर्मेशन भी बन रही है। ये एक फ़िश की फॉर्मेशन है जो दिखाती है कि इनको फाइनेंशियल सक्सेस बहुत अच्छी मिलेगी। मेजरली इनको जो आफ्टर 50 आफ्टर 60 जो लाइफ होती है, वहाँ पे इन लोगों को बहुत अच्छी फाइनेंशियल सक्सेस मिल जाती है। जिन लोगों के फिश साइन, चाहे वो सन माउंट में बने या सैटर्न माउंट में बने, अगर फिंगर की एकदम नीचे, एकदम फिंगर के नीचे इस तरीके से लगे हुए बने, तो ऐसे लोगों को हम लोग देखते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट या 50 के बाद इनको फाइनेंशियल सक्सेस बेहतरीन मिल जाती है। सन माउंट की जगह अच्छी है तो रिस्पेक्ट पोजीशन मिलेगा, लेकिन रेक्टेंगुलर शेप पाम है ना, मैं बार बार कहता हूँ कि रेक्टेंगुलर शेप में पाम में आप लोगों को एक लंबी सनलाइन चाहिए, तो एक बहुत अच्छे मौका बनते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे हमें थोड़ी कमज़ोरी देखने को मिल रही है कि ये लाइन नहीं है, तो बहुत बड़ी पोजीशन में जाने के लिए यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। एएसआई या ओसी तक आप जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद जाने में आपको दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि सन की लाइन की स्ट्रेंथ आपको चाहिए। सन की लाइन की स्ट्रेंथ अगर आगे चल के उठ जाती है, सन की लाइन आ जाती है तो बेहतरीन रहेगा, नहीं तो आपकी जो सक्सेस है वो एक लिमिटेड ही रहेगी, बहुत दूर तक पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। सन के विदाउट सन, मतलब सन के अलावा बहुत दूर तक आप सक्सेस अचीव करेंगे, बहुत लंबी छलांग लगाएंगे ज़िंदगी में, ये होना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। सैटर्न माउंट को देखेंगे, दबी होनी चाहिए, दबी है। सैटर्न माउंट में स्क्वायर साइन भी है, ये एक प्रोटेक्शन साइन है। ये दिखाती है किसी भी तरीके का लाइफ थ्रेटनिंग, अगर आपका ज़िंदगी में कोई डिजीज़ हो, कोई एक्सीडेंट हो, तो वहाँ से आप बच जाते हैं। और इनका जो काम है फायर के साथ, फायर ब्रिगेड में काम करते हैं, तो फायर के साथ काम काज है, तो हमेशा ही एक बहुत ही ज़्यादा रिस्की काम है। यहाँ पे एक इस तरीके का स्क्वायर साइन बहुत ही सुकून देती है कि आपको बहुत ज़्यादा कभी भी प्रॉब्लम या दिक्कत में नहीं आएंगे, आप फंस नहीं जाएंगे, या कोई प्रॉब्लम उस जॉब के कारण आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रोटेक्शन साइन देखने को मिल रही है। सैटर्न में स्क्वायर साइन ऐसे लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी है, जो आर्मी में है, पुलिस में है, इस तरीके का फायर ब्रिगेड में काम करते हैं, जहाँ पे हमेशा ही जान का खतरा रहता है ड्यूटी निभाने के लिए। उन लोगों के लिए सैटर्न में स्क्वायर साइन एक वरदान है जो आपको मिला है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। धन रेखा है, धन की कमी नहीं रहेगी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो उसके लिए आपके पास धन हमेशा रहेगा। और सैटर्न में कोई बड़ी साइन नहीं ही देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो ये विक्ट्री साइन बन रही है, इसकी एनालिसिस हम लोग बाद में करेंगे। जुपिटर माउंट को देखेंगे, स्क्वायर साइन बन रही है, क्लियर कट लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग स्क्वायर कहते हैं, टीचर स्क्वायर कहते हैं। ऐसे लोगों में दूसरों को सिखाने की, दूसरों को समझाने की एबिलिटी बहुत ही अच्छी होती है, जैसे एक अच्छे टीचर के होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, अगर प्राइवेट कंपनी काम करते हैं तो बहुत अच्छे मैनेजर बन जाते हैं, गवर्नमेंट के बहुत अच्छे ऑफिसर बन जाते हैं, क्योंकि अपने जो जूनियर कॉलीग हैं उन लोगों को अच्छी तरीके से समझा सकते हैं कि उनका ड्यूटी क्या है, कैसे करना है, ठीक है ना। एक तो उनका थंब भी, इनका जो थंब है वो भी काफ़ी सपोर्टिव है, उसके ऊपर ये स्क्वायर साइन जुपिटर माउंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारी चीज़ों से एक बहुत अच्छे लीडर बन पाएंगे, इसकी हमें बिल्कुल कन्फर्मेशन मिल रही है यहाँ से। जुपिटर माउंट पहले ही बता चुका काफ़ी बड़ी है, जिनके कारण जॉब सेटिस्फेक्शन इनको रहेगा, जो भी ये काम काज करेंगे इनको इसको सेटिस्फेक्शन ज़रूर रहेगा, जो भी सक्सेस इनको कैरियर में मिलेगा उसको लेके ये सेटिस्फाइड रहेंगे। और मर्दों को अगर आप जुपिटर माउंट बड़ी देखेंगे तो ये अच्छे जो खाने होते हैं उनके ये थोड़े इनके तरफ उनके थोड़ा झुकाव रहते हैं, मतलब अच्छा खाना इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े खाद्य रसिक जिसे कहते हैं उस तरीके का इंसान रहेगा। मंगल माउंट स्ट्रॉन्ग है, होना भी चाहिए, क्योंकि एक तरीके का ये भी एक डिफेंसिव ही जॉब है। तो मंगल माउंट स्ट्रॉन्ग है, ऐसे लोग डिफेंस में एक अच्छी तरीके से काम कर पाते हैं। तो आपका भी है, अगर रियल एस्टेट में भी आपका इंटरेस्ट है तो वहाँ पे भी आप निवेश कर सकते हैं, जिनके कारण आपको अच्छी सक्सेस मिल सकती है रियल एस्टेट में भी। ये लाइन की बात करते हैं, ये लाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एकाधार में ये लाइन स्पोर्ट्स लाइन है,
लेकिन जब भी इस तरीके का लाइफ लाइन को आके टच करे तो ऐसे लोगों की रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस को देखने को मिलती है। स्पोर्ट्स लाइन है तो जिनके कारण स्पोर्ट्स मेंटालिटी ऐसे लोगों में रहती है। ये भी कह रहे थे कि मैं हर सुबह 8 माइल्स के करीब 8 किलोमीटर या ये 8 माइल्स इन्होंने बोला था कि हर सुबह ये भागते हैं, दौड़ते हैं। तो ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो इनमें है, स्पोर्ट्समैन जो हम लोग कहते हैं वो तो इनमें है। लेकिन जब भी ये लाइन आए ना तब रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस की, जब ये लाइन आके टच करे लाइफ लाइन को तो रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस, बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस, इवन तलाक के भी चांसेस बन जाती है। तो मैंने इनको यही कहा कि आपका ऐसा ज़रूर हुआ होगा, या अगर नहीं हुआ है तो बहुत ही ख़राब बात है क्योंकि इनकी शादी हो चुकी है। तो अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आगे रिलेशनशिप में बहुत तकलीफ है। तो इनके कहना है कि हाँ, इस तरीके का शादी होते होते रह गया, एक डीप रिलेशनशिप इनका कट हो चुका है, वो भी करीब करीब डाइवोर्स की तरह ही है। एकदम रिलेशनशिप हो के भी टूट जाना वो भी एक तरीके का डाइवोर्स ही है, रिलेशनशिप में ब्रेकआउट ही है जो इनका हो चुका है इस लाइन के कारण। और आगे चल के कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा इनका, जो आगे की जो अभी जो शादी हुई है और जो रिलेशनशिप में ये है वो इनका ठीक ठाक चलेगा। वेनस माउंट को देखेंगे, लग्जरी लाइन है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है और काफ़ी मोटी भी है, तो बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ लीड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये लग्जरी लाइन थोड़ी पतली होनी चाहिए तो बहुत बेहतरीन लग्जरी रहती है ज़िंदगी में, लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। खड़ी लाइन 1-2 देखने को मिल रही है, तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी रिज़ल्ट पाने के लिए, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी डिज़ायर रिज़ल्ट पाने के लिए, आपको जॉब में या कुछ भी चीज़ हो उसके लिए। चंद्रमा माउंट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, इसके कारण इनमें इंट्यूशन पावर और इमेजिनेशन पावर काफ़ी हाई रहेगा। इंट्यूशन पावर, इमेजिनेशन पावर इनमें काफ़ी हाई रहेगी। माइंड लाइन भी धीरे धीरे सरकता हुआ मून माउंट की तरफ आ रही है। ऐसे लोगों में राइटिंग एबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है, किसी भी चीज़ को अगर लिखने की कोशिश करते हैं बेहतरीन लिख पाते हैं, चाहे वो किताब हो, नोवेल हो, ऐसे लोग ही लिख पाते हैं जिन लोगों के चंद्रमा माउंट स्ट्रॉन्ग हो और माइंड लाइन धीरे धीरे सरकता हुआ चंद्रमा माउंट पे आए। और फेमस राइटर के क्या होते हैं उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग मरकरी लाइन भी होती है और मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग होती है। इनका तो मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग है लेकिन मरकरी लाइन उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फेमस राइटर इनके बनने की इच्छा भी इन्होंने प्रकाश नहीं किया है, लेकिन इनमें राइटिंग एबिलिटी तो बहुत अच्छी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये हो गई सारे माउंट की बात। अभी हम लोग थोड़ा लाइन्स को एक्सप्लेन करते हैं कि लाइन में क्या क्या चीज़ है, उसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इनके कैरियर कैसे आगे बढ़ेगा और कैसे इनको प्रमोशन मिलेगा। माइंड लाइन, लाइफ लाइन और हार्ट लाइन, तीनों के तीनों लाइन काफ़ी मोटी है। तो ऐसे लोग ऐसे काम करते हैं जहाँ पे फिज़िकल मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। अगर हम इनके जॉब देखेंगे तो टोटली फिज़िकल मेहनत से ही ज़्यादा जुड़ी हुई है, क्योंकि फायर ब्रिगेड के काम में उतनी ज़्यादा मैनेजमेंट या स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती है जितनी ज़्यादा आपको फिज़िकल लेबर की ज़रूरत पड़ती है। तो फिज़िकल लेबर की इंडिकेशन इनकी मोटी लाइन से हमें समझ में आ रही है। ठीक है, मोटी लाइन लेबर इस काम को बताती है, जिन काम में लेबर ज़्यादा चाहिए होती है। ऐसे इस तरीके से आप देखेंगे किसी भी लेबर के हाथ देखिए, ऐसा नहीं कि जो 2 दिन आए लेबर के लिए मतलब काम नहीं मिल रहा है इसलिए लेबर नहीं, प्रोफेशनल लेबर जो होते हैं ना, जो 10-12 साल से किसी भी तरीके का लेबर इस काम कर रहा है, चाहे वो बड़े ऑफिस में आप ऐसे इंजीनियर देखें जो हमेशा मशीनरीज़ को ठीक करते रहते हैं लेकिन बहुत बड़े ऊंचे पोजीशन में हैं, या फिर अपने सब्ज़ी वालों को देखिए, रिक्शा वालों को देखिए जो दिन रात मेहनत करते हैं, उन सारे लोगों को आपको दिखेगा कि लाइन्स उनके मोटे हैं, लेबर इस काम। इसका मतलब ये नहीं कि लेबर बन के ही रहेगा, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर हैं जो मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा फिजिकल, उनका भी लाइन मोटी ही होती है। ठीक है ना, तो ये लेबरस काम के इंडिकेशन को दिखाती है ये मोटी मोटी लाइन। हार्ट लाइन में बहुत ज़्यादा फॉलन लाइन नहीं है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर यहाँ पे भी ये लाइन भी रहती और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइन फॉल होती रहती, फ्रीक्वेंट लाइन फॉल होती रहती, तो इस शादी में भी इनका बहुत बड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता था। एक लाइन है यहाँ पे जो हल्की से होकर माइंड लाइन को टच करने की कोशिश कर रही है, जिनके कारण वो पहले जो प्रॉब्लम थी वो बीत चुकी है। अभी हम लोग बात करते हैं माइंड लाइन की। यहाँ पे एक ट्रायंगल है, हायर स्टडीज़ की इंडिकेशन को दिखाती है। हायर स्टडीज़ ये कर पाएंगे, मास्टर डिग्री भी बहुत आसानी से ले पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर माइंड लाइन को देखेंगे तो देखिए माइंड लाइन कितनी लंबी है। तो इतनी ज़्यादा अगर लंबी माइंड लाइन हो तो एग्जैक्टली ये लोग परमानेंट काम ही करेगा, चाहे प्राइवेट कंपनी में करे, चाहे सरकारी नौकरी करे, परमानेंट ही काम करेगा। जहाँ पे भी ये काम में जाएंगे वहाँ पे ज़िंदगी भर तक काम करेंगे। बहुत ज़्यादा नौकरी या पेशे में ऐसे लोग अपने करियर में चेंज नहीं करते हैं। ठीक है,
तो इनका भी यही हुआ। इन्होंने, अच्छी बात है कि इन्होंने सरकारी नौकरी चुनी और सरकारी नौकरी की एग्ज़ाम दी और उनमें इनको नौकरी लग गई। नहीं तो अगर किसी भी प्राइवेट कंपनी में ये यंग एज में जाके काम करना शुरू करते ना, तो उसको भी नहीं छोड़ पाते, वहीं पे काम करते रह जाते पूरी ज़िंदगी भर तक। तो अच्छी बात है कि इन्होंने सरकारी नौकरी की कोशिश की और इनको सरकारी नौकरी मिल गई। तो ये एक परमानेंट काम का माइंड लाइन है और इनको परमानेंट जॉब भी मिल गया। और ये माइंड लाइन यही कहती है कि आपके ये जॉब कभी चेंज नहीं होगा, आप ज़िंदगी भर तक यही जॉब करते रहेंगे और ये करना भी चाहते हैं। ठीक है, इतनी लंबी माइंड लाइन है कि चेंजेस के बहुत ज़्यादा कम चांसेस है। इवन बड़े ट्रांसफ़र होने के भी बहुत ज़्यादा कम चांसेस है। कहीं दूर ट्रांसफ़र होना भी, इसी जॉब में बहुत दूर ट्रांसफ़र होना भी मुश्किल है। हाँ, हो सकती है कि अपने सिटी के अंदर 10-12 साल में एक आधा ट्रांसफ़र आपका हो जाए अपने ही सिटी में, बहुत दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब पहले ऑफिस से दूसरा ऑफिस शायद आधा घंटा 40 मिनट की दूरी हो, इस तरीके का छोटे छोटे जो ट्रांसफ़र है वो हो सकती है। बड़ी ट्रांसफ़र होना मुश्किल है इतनी लंबी माइंड लाइन में। लाइफ लाइन की बात करते हैं। लाइफ लाइन को देखिए थोड़ा, क्या बता रही है, क्या समझ में आ रही है। मैंने तो बहुत दिन आप लोगों को सिखाया है, इस लाइफ लाइन के बारे में थोड़ा पहले सोच लीजिए। अभी मैं जो बता रहा हूँ उसको थोड़ा सुनिए। लाइफ लाइन आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखेगी, राउंड शेप में भी दिखेगी, एकदम बिल्कुल राउंड शेप है। और रोथिंदा कहते हैं कि राउंड शेप के लाइफ लाइन बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इसमें जगह कितनी मिल रही है ये भी देखना ज़रूरी है। इसमें देखेंगे तो जगह कम मिल रही है, ये एक नेगेटिव चीज़ है। जगह कम मिलनी नहीं चाहिए, जगह भी ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब लाइफ लाइन इस तरीके से चलना चाहिए था तो बेहतर होता इस पाम के लिए, लेकिन यहाँ पे हमें जगह बहुत कम मिल रही। तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण ये होगा वेनस और मंगल की जो पावर है वो लाइफ लाइन में कम आएगी। तो जब कम आएगी वेनस और मंगल की पावर, तो लाइफ लाइन की एनर्जी जो है वो कम मिलेगी। इनके लिए एक ही बचने का तरीका है कि ये ज़िंदगी भर तक स्पोर्ट्स से जुड़े रहे। जो ये भागते हैं 8 किलोमीटर या 8 माइल्स पर डे, वो इसे कंटिन्यू करना चाहिए। 1 महीने भी अगर नहीं करते हैं, ये घर बैठ जाते हैं, तो इनके जो बॉडी की स्ट्रेंथ है, जो एनर्जी है, वो बहुत जल्दी घट जाएगा। क्योंकि इस तरीके का जो इन लोगों का लाइफ लाइन होती है कि बहुत कम जगह मिलती है, इनमें नेचुरल एनर्जी बहुत कम रहती है, बहुत ही कम रहती है, एनर्जेटिक बहुत कम रह पाती है। हाँ, स्पोर्ट्स में रहते हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं, अपने जो पेशीज़ है, जो मसल्स है, उसको हमेशा चार्ज अप रखते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, परेशानी या आपको प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है कि इनको हमेशा इस तरीके का स्पोर्ट्स एक्टिविटी रखनी चाहिए। इनको हमेशा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, किसी भी रुद्राक्ष ये पहन सकते हैं। लाल कलर के बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, जो इनके लिए फेवरेबल रहेगा। तो ये हो गई इनके लाइफ लाइन की एनालिसिस। लाइफ लाइन में क्या चीज़ है और क्या चीज़ है, अगर हम लोग देखें तो यहाँ से एक असेंडिंग लाइन निकल रही है, यहाँ से एक असेंडिंग लाइन निकल रही है, ये जो 2 है, और यहाँ पे एक लाइफ लाइन में कट भी है। तो ये जो 2 चीज़ है इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो लाइफ लाइन की जो कट है, ये 35 के बाद कट है। ठीक है, 37-38 ईयर्स जो इनके प्रेजेंट एज चल रही है। तो यहाँ पे एक असेंडिंग लाइन हमें देखने को मिल रही है और एक कट भी है। तो कट के बाद अगर असेंडिंग लाइन हो तो ऐसे होते हैं कि ऐसे लोगों में एक डिप आती है, उसके बाद इन लोगों को एक अच्छी सक्सेस मिल जाती है। मतलब कुछ इनका खर्चा वगैरह हो जाएगा, उसके बाद इनको अच्छी प्रमोशन मिल जाएगी। और ये प्रेजेंट एज में है, तो पहली इंडिकेशन हमें यहाँ से मिल रही है कि इनको ये प्रमोशन मिलने वाला है, जिनके ये उम्मीद कर रहे हैं। करेक्ट। दूसरी और एक चीज़ करीब 50 के करीब जो एक बहुत बड़ी असेंडिंग लाइन है और जाके फेथ लाइन में भी मिल रही है, ब्रिज की काम करती है। तो इस टाइम में भी इनको एक बहुत बड़ी प्रमोशन मिलेगी और वहाँ इस एज के बाद इनके जो फाइनेंशियल जो कुछ भी दिक्कत वैसे नहीं रहेगा ज़्यादा, लेकिन कुछ भी अगर है तो वो भी दूर हो जाएगी। क्योंकि जब भी ब्रिज की इस तरीके का फॉर्मेशन बने, उसके बाद लाइफ लाइन की एज और उसके बाद फेथ लाइन की एज को देखिएगा, उसके बाद की फेथ लाइन की एज और उसके बाद की लाइफ लाइन को एज को देखिएगा, दोनों ही एज को कैलकुलेट करिएगा। उसके बाद क्या होती है, फाइनेंशियल सक्सेस बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों की ज़िंदगी में आ जाती है। तो 50 के बाद लाइफ लाइन से हमें समझ में आ रही है कि
इनके बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल दिक्कत और नहीं रहेगी, और फाइनेंशियल दिक्कत तो वैसे भी नहीं रहेगी, लेकिन क्या होगी कि फाइनेंशियल और बेटरमेंट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 60 के करीब होगी, 55 to 60 के करीब, जहाँ पे हमें लाइफ लाइन में क्लियर ब्रेक देखने को मिल रही है। वहाँ पे आने के बाद इनका तबीयत ख़राब होने का इंडिकेशन रहेगा अराउंड 60 एज, ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद भी, मतलब 60 एज हो जाने के बाद भी आपको जो ये एक्सरसाइज वगैरह है, फिज़िकल एक्टिविटी है, ये कंटिन्यू करनी पड़ेगी। अगर नहीं करते हैं तो वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत या बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है आपको सेहत को लेके, क्योंकि वहाँ पे लाइफ लाइन में क्लियर कट हमें देखने को मिल रही है। बात करते हैं आपकी कैरियर की। फेथ लाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए कहाँ से शुरू हो रही है, बहुत ही अर्ली एज से शुरू हो रही है। यहाँ पे हल्की हो रही है लेकिन है, कंटिन्यू है, और इस तरीके से थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होके आगे बढ़ रही है। तो ये करीब करीब लगभग 24 की एज की शुरुआत है। इसी एज के करीब इनको जॉब लग गई, ये कन्फर्मेशन है उनका। मैंने भी उनको बताया, उन्होंने भी कहा कि हाँ उसी एज के करीब हमें जो है जॉब मिली, और यही जॉब मिली। लेकिन यहाँ पे जॉब मिलने के बाद क्या हुई, देखिए माइंड लाइन फेथ इनकी जो कंडीशन है उतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं। एक तो टेढ़ा मेढ़ा चल रही है, उसके बाद कहीं पे हल्का, कहीं पे थोड़ी मोटी, इस तरीके से चल रही है, ठीक है ना। यहाँ से भी एक फेथ लाइन की जैसी फॉर्मेशन है, ये भी टेढ़ी है, रॉन्ग साइड जा रही है, मतलब यहाँ पे कहीं पे जा रही है मरकरी लाइन की तरह। तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा तो सक्सेस देने वाली है नहीं। तो यहाँ तक हमें जो समझ में आ रही है कि 30-31 तक इनका फाइनेंशियल उतनी ज़्यादा बेटरमेंट हुई नहीं। इवन आप एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, जो उन्होंने कंफर्म कहा कि हाँ ऐसा ही है, 30 के बाद ही जो है मुझे असली फाइनेंशियल सक्सेस मिल पाई, जब से इनकी स्ट्रेंथ, फेथ लाइन में स्ट्रेंथ आई और ये सीधी जाना शुरू हुई। अभी इनका एज है 38 के करीब, ठीक है। तो 35 के करीब एक हम लोग लाइन खींच लेते हैं, तो 35 ये क्रॉसिंग बनती है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये फेथ लाइन आके क्या हो रही है, इन लाइन में मिल रही है। लगभग कौन सा एज होगा, 38-39 ही होगा। और एक दूसरी जो लाइन है वो इसी एज के करीब फिर से शुरू भी हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, मतलब शुरू ऐसा नहीं हो रही कि लाइन ख़त्म हो रही है उसके बाद शुरू हो रही है, नहीं, दूसरी जगह से शुरू हो रही है, करेक्ट। दूसरी जगह से शुरू हो रही है, जगह को शिफ्ट करके शुरू हो रही है। जब भी जगह को शिफ्ट करती है ना, जॉब में, करियर में चेंजेस आ जाती है। तो क्या होगी इनके अभी, तो यहाँ पे हमने एक अच्छी इंडिकेशन देखी थी, असेंडिंग लाइन जो प्रमोशन दिलाती है, इंक्रीमेंट, हाई इंक्रीमेंट दिलाती है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जॉब में चेंज, काम में चेंज, और माइंड लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है तो काम में चेंज तो नहीं होगा। मतलब ये जॉब चेंज करके बिजनेस में आ जाएंगे, दूसरे प्रोफेशन में चले जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि माइंड लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है जो करने नहीं देगा। तो क्या होगा, तो ये होगा कि इनको एक छोटी सी ट्रांसफ़र दिलाएगी फेथ लाइन से। फेथ लाइन से क्या दिलाएगी, छोटी सी ट्रांसफ़र। अपनी ही सिटी में हो सकती है कि 50-60 किलोमीटर दूर इनको भेज दिया जाए। तो मैंने इनको यही कहा कि इस लाइन के कारण आपको प्रमोशन मिलेगा, फेथ लाइन के कारण नहीं प्रमोशन मिलेगा, समझ लीजिएगा। इस लाइन के कारण प्रमोशन मिलेगा, और फेथ लाइन के कारण आपका जॉब में चेंज होगा, मतलब आपका छोटा मोटा ट्रांसफ़र भी होगा। तो अगर आपके प्रमोशन में ट्रांसफ़र है तो आपको ये प्रमोशन ज़रूर मिलेगा। उसने कहा कि ज़रूर, यही है मेरी प्रमोशन की टर्म्स भी, कि अगर मुझे प्रमोशन मिलती है तो मेरा ट्रांसफ़र भी होगा, बिना ट्रांसफ़र के मेरा प्रमोशन भी नहीं होगा। तो मैंने कहा कि 2-2-4 कर लीजिए, तो आपको ज़रूर इसी टाइम में ये प्रमोशन मिल जाएगा। फेथ लाइन में ट्रांसफ़र और लाइफ लाइन से सक्सेस देखने को मिल रही है, फर्दर सक्सेस। तो ये आपका प्रमोशन के साथ ट्रांसफ़र भी ज़रूर होगा, जो कंडीशन भी है कि अगर इनको प्रमोशन होगा तो इनका ट्रांसफ़र भी होगा, उसी ऑफिस में इनको प्रमोशन नहीं होगा। तो ये चीज़ हमें समझ में क्लियर कट आ गई कि इनको प्रमोशन भी मिलेगा और इनके जॉब में थोड़ी बहुत ट्रांसफ़र चेंज भी हो जाएगी। और इसके बाद भी अगर फेथ लाइन की स्ट्रेंथ देखें, उसमें कोई कमी नहीं है, ठीक ठाक बेहतरीन तरीके से चल रही है, आगे भी अच्छी तरीके से चलेगा। हाँ, 48 के बाद फिर से चेंजेस ट्रांसफ़र होगा, 48 से लेकर 50 के बाद। लेकिन वहाँ का फेथ लाइन पतली है, कमज़ोर नहीं है, पतली है, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छी फिर से सक्सेस मिलेगा। यहाँ पे हमने 50 में असेंडिंग लाइन देखा था, यहाँ पे भी एक 50 में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। मतलब 50 के टाइम में
फिर से कि इनको एक बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। और उसके बाद तो फेथ लाइन पतली है, मतलब फिर जाके इनको उतनी ज़्यादा फिजिकल मेहनत वाली काम काज नहीं करनी पड़ेगी, लेबरस काम उतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी जब तक जो ये कर रहे थे। इसका मतलब इनको एक अच्छी प्रमोशन मिलेगी जहाँ पे ये बैठे बैठे काम करेंगे 50 के बाद। तो इस तरीके से एनालिसिस करिए, बहुत अच्छी बेहतरीन तरीके से एनालिसिस हो जाती है, बहुत अच्छे से रिजल्ट भी निकल जाती है। इसी के साथ साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखते हैं। शुक्रिया आप लोगों का।